हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर जीके सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस पीवाईक्यू, जो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। टोटल 50 एमसीक्यू हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, कॉनकेव लेंस, जिसे हम कहते हैं अवतल लेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? आपको रासायनिक नाम बताना है ब्लीचिंग पाउडर का। ऑप्शन है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ओ नेगेटिव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? आपके ऑप्शंस हैं वैक्यूम, जिसे हम निर्वात कहते हैं, गैस, तरल या ठोस। ठोस में इन्होंने एग्जाम्पल दिया है स्टील। तो कौन सा ऐसा मीडियम है, कौन सा माध्यम है जिस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, ठोस। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि बहिस्त्रावी और अंतस्त्रावी दोनों हैं? आपके ऑप्शन है थायराइड, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड। तो क्या लगता है इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, पैनक्रियाज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है टेस्ला, वेबर, हेनरी, पास्कल। और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एसिड इज यूज इन लीड स्टोरेज बैटरीज? लेड स्टोरेज बैटरीज में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑप्शन 4 इज एसिटिक एसिड। सो आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, सल्फ्यूरिक एसिड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारे, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज विच डिजीज? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और द फोर्थ ऑप्शन है हमारा बेरी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से व्यक्ति में कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत क्या है? आपके ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग, परावर्तन, अपरावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्ण। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चल बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ? पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शन है सोना, लोहा, हीरा, प्लेटिनम। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, हीरा। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या प्लाज्मा। हमारा ब्लड लाल कलर का जो होता है वो किस वजह से होता है, किस सब्सटेंस की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, हेमोग्लोबिन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जी, आपको बताना है जी का मान क्या है। आपके ऑप्शन है 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द लास्ट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर टू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है जी का मान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? किस गैस को हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द लास्ट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको क्या लगता है इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे कहते हैं लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग? मानव आंख का कौन सा भाग प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आपके ऑप्शन है रेटिना, आइरिस, कॉर्निया एंड द लास्ट ऑप्शन इज लेंस। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा रेटिना का काम क्या है और लेंस, हमारी मानव आंखों में कौन सी लेंस प्रेजेंट होती है, अवतल लेंस या उत्तल लेंस? चलिए पहले इसका सही जवाब दीजिएगा। मानव आंख का कौन सा भाग ऐसा है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? सो इसका राइट आंसर होगा हमारा आइरिस, ऑप्शन टू। जैसा कि मैंने कहा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है रेटिना का काम क्या है हमारी आंखों में, और हमारी आंखों में कौन सा लेंस प्रेजेंट है, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ओके चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर? नॉर्मल वाटर की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, आपके ऑप्शन है H2O, D2O, H2O2, CO2। तो आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टू, D2O। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी, बैकरल, रदरफोर्ड या सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर, ये सभी है हमारे रेडियो धर्मिता की इकाई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे हमारे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क? दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड द लास्ट इज योर बैरोमीटर। सो कौन सा उत्तर इसका सही होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा लेक्टोमीटर। सो द लेक्टोमीटर इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? सोने की परमाणु संख्या क्या है? हमारे ऑप्शन है 47, 79, 82 एंड द लास्ट इज योर 56। तो आपको बताना है सोने की परमाणु संख्या क्या है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन टू इसका होगा सही जवाब। परमाणु संख्या हमारे सोने की होती है 79। अब कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है गोल्ड को हम डिनोट करते हैं AU से। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, सिल्वर को डिनोट हम किससे करते हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि सिल्वर को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, CF, CL, AG, किससे डिनोट करते हैं? ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे हमारे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन इज, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आपके ऑप्शन से 80/120, 120/80, 100/150, 90/100। सो सामान्य रक्तचाप एक स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है?
तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 120/80। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी ऑफ द सन? सूर्य की ऊर्जा के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? परमाणु विखंडन, परमाणु संयलन, रासायनिक प्रतिक्रिया या रेडियोधर्मिता? न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन या रेडियो एक्टिविटी? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, परमाणु संयलन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विनेगर कंटेन विच एसिड? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? आपके ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या टार्टरिक एसिड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है? आपके ऑप्शन है WBC, RBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। कौन सा घटक ऑक्सीजन की परिवहन में मदद करता है? विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, RBC। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी? दोनों का यूनिट सेम होता है, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम है। कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है न्यूटन, जूल, वॉट, पास्कल। सो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जूल। वर्क की इकाई, कार्य की इकाई भी जूल होती है और ऊर्जा की इकाई भी जूल होती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है न्यूटन किसकी यूनिट है, वॉट किसका यूनिट है और पास्कल किसका यूनिट है। पास्कल आप सभी को पता होगा, पास्कल यूनिट होता है दबाव, प्रेशर का। तो सेम आपको बताना है कि वॉट किसकी यूनिट है और न्यूटन किसका यूनिट है। तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। क्वेश्चन नंबर 25। विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ पे नॉन मेटल पूछा गया है, ठीक है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? आपके ऑप्शन है सल्फर, ग्रेफाइट, फॉस्फोरस या आयोडीन। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, अधातु है। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 6.4, 7, 7.4, 8.2। आपको क्या लगता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 7.4। हमारा पीएच का मान, मानव रक्त का पीएच का मान होता है 7.4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। वो डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जॉन डेल्टन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, जेम्स चैडविक। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए आप, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है और प्रोटॉन की खोज किसने की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ओम्स लॉ डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन? ओम का नियम किसके बीच संबंध को परिभाषित करता है? आपके ऑप्शन है करंट एंड वोल्टेज, धारा और वोल्टेज, प्रतिरोध और शक्ति जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस एंड पावर, वोल्टेज और समय, और लास्ट है बल और क्षेत्र। ओम्स लॉ याद होगा सबको। ओम्स लॉ का लॉ क्या बोलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे सर्किट में, धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो किसके बीच का रिलेशनशिप बता रहा है ये बता रहा है आपको वोल्टेज और धारा के बीच का रिलेशनशिप। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A, धारा और वोल्टेज। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच टू मेटल? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? आपके ऑप्शन है तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, लोहा और निकल, जस्ता और टिन। आपको क्या लगता है ब्रास किन दो धातुओं का मिश्रण है, पीतल? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कॉपर एंड टिन, जिसे हम कहते हैं तांबा और जस्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस इन ए ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट? सूर्य की प्रकाश से मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? आपके ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन D। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, विटामिन D, जिसे हम हिंदी में कहेंगे विटामिन D। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है?
हमारे ऑप्शंस हैं CaSO4.2H2O, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 CaSO4.12H2O, ऑप्शन थर्ड CaCO3, ऑप्शन 4 CaO। तो आपको क्या लगता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, विच वेव इज यूज इन सोनार? सोनार टेक्नोलॉजी में कौन सी वेव यूज होती है? सोनार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है। सोनार फुल फॉर्म बतानी है आपको अपनी कमेंट सेक्शन में। चलिए पहले फिलहाल अभी इसका आंसर बताइए, सोनार टेक्नोलॉजी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक, रेडियो वेव्स या अल्ट्रावायलेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है सोनार टेक्नोलॉजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पिस्टैक्युला यूपैटियम, पैवोक्रिस्टेटस, कोलम्बा लिवियम, कॉर्वस स्प्लेंडेंस। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पैवोक्रिस्टेटस। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34, विच गैस इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट? हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 इथिलीन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन 1 इथिलीन, इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है ग्रीन फ्रूट्स को पकाने के लिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 35, शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन है फीमर, स्टेप्स, टीबिया, ह्यूमेरस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे कान के अंदर जिसका नाम है स्टेप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन? प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? हवा, पानी, कांच या निर्वात? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वैक्यूम, निर्वात। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, रस्टिंग ऑफ आयरन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन से भौतिक, रासायनिक, परमाणु, उत्क्रमणी। फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है या रिवर्सिबल रिएक्शन है? लोहे में जंग क्यों लगता है? लोहे में जंग लगता है बिकॉज उसका रिएक्शन, लोहे का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाता है। सो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसे हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ? अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइड्स के कारण होता है? आपके ऑप्शन है कार्बन एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस, सल्फर एंड कार्बन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर एंड द लास्ट इज योर एमीटर। तो आपको क्या लगता है कौन सा उपकरण आर्द्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 हाइग्रोमीटर। कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए एमीटर हम किस लिए यूज करते हैं? एमीटर जो उपकरण है उससे हम क्या मापते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी या वीरोलॉजी, वायरोलॉजी? आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 41, यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन? नेविगेशन में प्रयुक्त दूरी की इकाई क्या है? लाइट ईयर, समुद्री मील, पारसेक, फेदम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 समुद्री मील। 42, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? सबसे अधिक
विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्लोरीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 43। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन इन्फेंट, मानव शिशु में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? आपके ऑप्शन है 206, 270, 300, 350। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 300। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, नियासिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 45। एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है रंटगन, न्यूटन, क्यूरी या डाल्टन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 46 पे। विच मिरर इज यूज इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स? वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या बेलानाकार। आपको बताना है कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है व्हीकल्स में हेडलाइट की। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कॉनकेव मिरर, जिसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आयरन, जिसे हम कहते हैं लोहा। 48। एलपीजी कंसिस्ट ऑफ, एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? आपके ऑप्शन है मीथेन एंड इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, इथेन एंड ब्यूटेन, और लास्ट ऑप्शन है मीथेन एंड प्रोपेन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 49। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज, जठर रस का पीएच कितना होता है? आपके ऑप्शन है 1.5, 3.5, 1.5 to 3.5, 7, 8.5, 10। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 1.5 to 3.5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स। और आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, साइटोलॉजी। तो आज हमने डिस्कस किए जनरल साइंस के 50 इंपॉर्टेंट PYQs। आपका स्कोर कितना रहा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स लेवल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।